ये मेरा इस्लाम कहता है कि जिस ज़मीन पर रहो उसके साथ वफादारी रखो। ये मुल्क मेरा है, को हमारे खून की ज़रूरत पड़ी और कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान कहीं पीछे नहीं रहा। ये मुल्क हमारा है। सदर ने जो कहा है वो सच और हक कहा है। पाकिस्तान हमारी पैदाइश है, वो हमारे सामने कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा और इंशाअल्लाह हर वक्त हमारे मुल्क को आतंकवादी बता रहे हैं। लगता है कि आतंकवादियों के भाई वो खुद हैं, क्योंकि जो शर फैला है वो आतंकवाद होता है। फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। देश में अलग अलग माहौल चल रहा है, कहीं सियासत का माहौल चल रहा है तो कहीं जंग का माहौल चल रहा है। ऐसे माहौल में हम आ गए हैं एक सियासी शख्सियत के पास जिनका नाम है चौधरी मुशीर साहब, जो संभल से चेयरमैन पति हैं। और लगातार इन्होंने, जब इनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था तो इन्होंने 20,000 से ज़्यादा वोट लाकर अपने आप को पहले नंबर पर रखा था और सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर खासे चर्चा में हैं और वो बयान है देशहित में बयान है, उसको लेकर हम बात करेंगे। आने वाले 2027 में चुनाव हैं यूपी में, क्या विधानसभा चुनाव ये इनका लड़ने का इरादा है और इरादा है तो किन मुद्दों पे लड़ेंगे और क्या तैयारियां लेकर चल रहे हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने एक बड़ी जीत हासिल की थी यहाँ पर जब चेयरमैन के चुनाव हुए थे, उसमें आपके नाम से चुनाव हुआ था, वो जाहिर है। अब विधानसभा को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि विधानसभा लड़ने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं तो किन मुद्दों पे लड़ेंगे और क्या तैयारियां आपकी रहेंगी? देखिए, मैंने पहले भी जब चेयरमैनी का चुनाव लड़ा था, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ा, तो मैंने आवाम से एक ही वादा किया था कि नगर पालिका के दायरे में जो भी काम होगा, जो अप्रोच होगी, वो धरातल पर दिखेगी, ज़मीन पर वो काम दिखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अभी मुझे 2 साल होने में 1 महीना है, 22 जून को 2 साल होंगे। लगभग 600 से ऊपर मैंने सड़कें बना चुकी हैं और लाइटिंग का काम किया है, हमने शहर को खूबसूरत बनाने का काम किया है। और अभी 3 साल हैं, अल्लाह ने चाहा जो भी आवाम की, संभल की आवाम की खिदमत मुझसे हो पाएगी, मैं पुरज़ोर तरीके से आज भी और कल भी आवाम के बीच रहता था और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहूँगा आवाम के बीच रहूँगा। और विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी आपकी, लड़ेंगे तो किन तैयारियों, वो किन क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे वो होंगे जो अब तक 35 साल में नहीं हो पाए, वो काम करेंगे जो 35 साल से नहीं हुए। और इंशाअल्लाह ये देखिए, ये चीज़ पार्टी हाईकमान तय करेगी कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये उनका फ़ैसला है। मैं इतना बड़ा फ़ैसला नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, एक MIM के कार्यकर्ता की तरह मैं आवाम के साथ और ज़मीन पर काम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये आवाम रिज़ल्ट देगी, सही है गलत है ये आवाम तय करेगी। पिछली बार जब ओवैसी साहब ने 2022 में चुनाव लड़ा था 100 सीटों पर, तो उस पर 1 सीट पर भी कामयाबी नहीं मिल पाई थी, तो क्या आपको लगता है जनता इस बार भरोसा कर लेगी? आप देखें, संभल नगर पालिका एक नज़ीर है कि बड़े बड़े धुरंधर लड़ रहे थे, संभल की आवाम ने एक फ़ैसला किया, एक फ़ैसला कुंद एक अपना किरदार अदा किया और उन्होंने दिखा दिया कि जब आवाम चाहती है और अल्लाह का हुक्म होता है तो बड़े बड़े सिंहासन हिला दिया करते हैं। और अल्लाह ने ऐसा किया कि कमज़ोर इंसान को, बड़े बड़े ताकतवरों को हरा दिया। जो 22,500 से मैं सेकंड वाले से जीता हूँ और जो हमारे शहर विधायक हैं उनसे लगभग मेरे ख्याल से 3536 का फासला रहा। अच्छा मुशीर भाई, ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था पिछले दिनों, अलग अलग बयान आ रहे थे, ओवैसी साहब के भी बयान आए। इस बीच एक बयान आया जो कर्नल सूफिया कुरैशी हैं, विजय शाह का बयान आया उस पर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी एक बहुत ऊँची मानसिकता है कि जो वो कर्नल सूफिया को आतंकवादी बता रहे हैं, लगता है कि आतंकवादियों के भाई वो खुद हैं, क्योंकि जो शर फैला है वो आतंकवाद होता है। और कर्नल सूफिया ने ये बता दिया, ये एहसास करा दिया कि वो सच्ची देशभक्त है और यहाँ का हर मुसलमान अगर अपने मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह मेरे सदर ने जो कहा है वो सच और हक कहा है। पाकिस्तान हमारी पैदाइश है, वो हमारे सामने कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा और इंशाअल्लाह हर वक्त हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का झंडा सरबुलंद रहेगा।
पाकिस्तान एक बहुत घटिया नापाक साजिशें करता है, उसकी वो कामयाब नहीं होंगी। और मुसलमानों की बात करें मुल्क की कुर्बानियों के लिए, तो देखेंगे मेरठ से लेकर और दिल्ली तक यहाँ हमारे उलमा हजरात के, उलमा इकराम के लाशें मेरठ से लेके और दिल्ली तक टंगी रही हैं। हम कहीं कम नहीं रहे। अगर हमारे मुल्क को हमारे खून की ज़रूरत पड़ी और कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान कहीं पीछे नहीं रहा। ये मुल्क हमारा है और इंशाअल्लाह हमारा रहेगा। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा इस्लाम कहता है कि जिस ज़मीन पर रहो उसके साथ वफ़ादारी रखो। ये मुल्क मेरा है और इंशाअल्लाह यहाँ का मुसलमान अपने मुल्क के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। तो हमारे साथ मौजूद थे चौधरी मुशीर साहब। इन्होंने विधानसभा चुनाव पे तो इशारों में बहुत कुछ बयान कर दिया है। साथ ही जो असदुद्दीन ओवैसी साहब बयान दे रहे हैं, चौधरी मुशीर साहब भी उन बयानों से कहीं भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी एक बयान दे दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।